नमस्कार दोस्तों, आज हम हरिद्वार अर्थात हरिद्वार की महिमा के विषय में जानेंगे। हरिद्वार, जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसके महिमा अनंत है, जिसके बारे में हिंदू शास्त्र और पुराणों में विस्तृत से बताया गया है। किंतु इसके ये महिमा क्यों है और इसके कारण क्या है, आइए विस्तृत से जानते हैं। हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत से जुड़ी पर्वत श्रृंखला से जुड़ी पर्वत हरिद्वार से शुरू होता है, जो देवादिदेव महादेव के द्वार कैलाश पर्वत तक जाता है और हरिद्वार महादेव जी का अत्यंत प्रिय स्थान भी है। इस कारण इसे महादेव का द्वार भी कहा जाता है, यानी जो द्वार महादेव तक जाने का रास्ता। हरिद्वार वो स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान शिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाले काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यही दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। ये संसार में बसा दूसरा नगरी था, पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसीलिए भी इसकी अत्यंत महिमा है। हरिद्वार में कुंभ से छलकर अमृत गिरा था, जिसे स्वरभानु नामक एक असुर लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर विच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नव ग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलकर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होने लगा। पुराणों और शोध में मिले तथ्य अनुसार ये स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करने से हरिद्वार बनाया। तब से इसका 2 नाम पड़े, हर का द्वार यानी हरिद्वार और हरि का द्वार यानी हरिद्वार। संसार के पहला क्षेत्र जो हर हरि दोनों को अत्यंत प्रिय है और दोनों को नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने माता आदिशक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने गर्भ जन्म लेने की वर मांगा था, तो माता आदिशक्ति ने उसके गर्भ जन्म हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदिशक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यहीं उनका बालपन और युवा अवस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान शिव जी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों व लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री आदि देवियों और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ आए थे और माता सती से विवाह किया था। इस कारण से भी हरिद्वार की महिमा बढ़ती है। राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखेल क्षेत्र में ही किया था, जहाँ पर राजा दक्ष का महल था। गंगोत्री यानी जहाँ देवी गंगा का उद्गम है, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसीलिए इसकी महिमा माँ गंगा की कृपा से और भी बढ़ गई है। 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देवों के आज्ञा है, क्योंकि 4 धाम जाने का मार्ग भी हरिद्वार से ही होकर जाता है। महादेव जी के पुत्री मनसा, जो नागराज वासुकी की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जहाँ हजारों भक्तगण प्रतिदिन माँ के दर्शन करने
दूर दूर से आते हैं। मां की महिमा पूरी करने के कारण मां को मनसा देवी कहा जाता है। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्री राम जी को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि टालने को आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिसमें मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वो माता चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका शरीर को लेकर बहुत समय तक पृथ्वी भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी और हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं के अति प्रिय स्थल होने के कारण इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव और माता आदि शक्ति इन चारों के अति प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हरि और माँ के भक्तों का आगमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु आते हैं। भीम अपने घोड़े तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था, भीम घोड़ा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की, जो यहाँ कह पाना असंभव है, किंतु हरिद्वार की महिमा अत्यंत है, जो सतयुग से महाभारत काल तक की अनेक कथाओं और चमत्कारों से भरी हुई है। हरिद्वार के विषय में ये जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।